नाजरीन, मेरा नाम सिकंदर अली है। मैं आपसे कराची से मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज आपको मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही एक अहम और बड़ी खबर दे रहा हूँ। एक बहुत ही दबंग डीआईजी है जिन्होंने एक प्लाट के 240 स्क्वायर यार्ड का प्लाट था, उसके ऊपर घर बना हुआ था। 240 स्क्वायर यार्ड का एक शहरी का था, उस पे 2016 में कब्ज़ा किया। तो कोर्ट ने जो है दबंग डीआईजी को उस पे सज़ा सुना दी है। ये पहली जो है एक सज़ा होगी जो किसी डीआईजी को मिल रही है। एक डीआईजी को पहले डीआईजी को जो है ये सज़ा मिल रही है कब्ज़े के ऊपर। दबंग डीआईजी है, घर के कब्ज़े के ऊपर उनको सज़ा मिली है। कितनी सज़ा मिली है, किसका प्लाट था, किस इलाके में था, तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। तो जिन दोस्तों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अदालती हवाले से जो भी प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो मैं आपको दबंग डीआईजी की सज़ा के मुतालिक भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने कुछ इलाकों में जो पोर्शन या इलाके या पार्कों की जगहें थीं उसके ऊपर जो कब्ज़े किए हुए हैं उनको मिसमार गैर कानूनी कब्ज़ों को नहीं किया गया, उसके बारे में कुछ अहकामात जारी किए हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि लियाकताबाद में गैर कानूनी तमीरात जो हुई है वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट ने 5 मंजिला ग्राउंड +5, तो ये एक गैर कानूनी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके ऊपर पोर्शन थे, उसको मिसमार करने के अहकामात जारी किए हैं। उसमें ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म जारी किया गया है कि वो फौरी तौर पे इस लियाकताबाद में जो गैर कानूनी तामीरात है उसके ग्राउंड +5 की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके पोर्शन पे जो है बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता किया जाए और काटा जाए। उसके अलावा डीजी केडीए को अहकामात जारी किए गए हैं कि वो उसके बारे में मिसमार करके फौरी तौर पे सिंध हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कराएं और पेशरफ रिपोर्ट जमा कराएं। सिंध हाई कोर्ट में ने जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की अदालत है, उसने जो है एक और फैसला दिया है जिसमें लियारी कमारवाड़ा में प्लाट नंबर 90 पे गैर कानूनी तमीरात थी। उसमें एक खातून थी अफशा, उन्होंने जो है दरख्वास्त दायर की थी कि गैर कानूनी ये बिल्डिंग बनाई गई है, पोर्शन बनाए गए हैं। उस पर भी सिंध हाई कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार को अहकामात जारी किए हैं कि उनके लीज जो है वो कैंसिल की जाए, इनके बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अहकामात जारी किए हैं कि वो मुनक़ता करके बिल्डिंग को मिसमार करके गैर कानूनी को अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की जाए। इसके अलावा मैं आपको डीआईजी की जो दबंग डीआईजी को सज़ा मिली है उसके बारे में आपको आगाही देता हूँ, लेकिन उससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने एफबी एरिया के ब्लॉक 7 में ईसा गोट है, ईसा गोट जो है वो बहुत ही पुराना गोट है, उसके बारे में वक्तन बवक्तन सिंध हाई कोर्ट जो है वो अहकामात जारी करती आ रही है। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या ज़िलाई इंतज़ामिया या ज़िलाई पुलिस जो है उसको एफबी एरिया में ज़िला सेंट्रल में ये आती है तो उसको जो है मिसमार नहीं कर रही, उस पर कब्ज़े ख़त्म नहीं करा रही। इस मरतबा जो है सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 1987 से जो गोट रेगुलराइज हुए थे उसके बाद कोई भी गोट रेगुलराइज नहीं हुए। ये पुराने गोट जो 1987 से पहले वाले हैं उनको रेगुलराइज किया जा रहा है। तो 2010 में इस ईसा गोट को रेगुलराइज किया गया और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि 200 से 300 और गोट भी हैं जिनको रेगुलराइज किया गया है। क्यों किया गया है तो उसके बारे में भी जवाब तलबी की गई है और ईसा गोट वालों ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए सिंध हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि
یہ گوٹ فوری طور پہ ختم کیا جائے. اس پہ پارک کی زمینیں ہیں اور کھیل کے میدان ہیں، ان کی زمینوں پہ یہ جو ہے گوٹ بنایا گیا ہے، اس پہ جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں، ڈی جی کے ڈی اے کو کہا کہ فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد کر کے پیش رفت رپورٹ دی جائے. اس کے علاوہ شانتی نگر میں شالتی بلڈنگ ہے اور ایک اسکول ہے مانک پریمری اور سیکنڈری اسکول، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ ان کے غیر قانونی جو ہے قبضے ختم کیے جائیں اور مانک اسکول کو بھی واپس سرکاری تحویل میں. اس کے علاوہ اس میں بھی اسٹے آرڈر دیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ میں آپ کو دبنگ ڈی آئی جی جو ابھی ریٹائر ہیں سائیں رکھیو میرانی کو ضلعی سیشن جج نے پہلی مرتبہ جو ہے سزا دی ہے. گلستان جوہر بلاک 7 میں 240 اسکوائر یارڈ کے پلاٹ پہ، پلاٹ نمبر 446 ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا 2016 سے اپنے گارڈوں سے. شہری ندیم نے یہ جو ہے پٹیشن دائر کی تھی، اس پہ جرم ثابت ہوا، 3 سال اس کو قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی ہے. ایس ایچ او گلستان جوہر کو ضلعی سیشن جج نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ جو ہے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے کے 15,000 روپے فی ماہ کے حساب سے مدعی محمد ندیم کو کرایہ بھی دلایا جائے. محمد ندیم نے پٹیشن دائر کی تھی کہ 2016 میں نے ایک خاتون نجمہ پروین سے یہ پلاٹ لیا تھا، اس میں جو ہے نومبر 2016 میں ضلعی سیشن جج کی عدالت میں نے درخواست دائر کی تھی کہ سائیں رکھیو میرانی نے جو ڈی آئی جی ہیں اپنے گارڈوں کے ذریعے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. عدالت نے جو ہے یہ فیصلہ کر کے ان کے مدعی جو ہے محمد ندیم اس کے حق میں دیا ہے اور سائیں رکھیو میرانی کو عدالت سے ہی جیل میں بھیج دیا. اس وقت سائیں رکھیو میرانی جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے تھے، تو یہ ریٹائر ڈی آئی جی ہیں، اس کو عدالت نے سزا دی ہے. ناظرین آپ انتظار کریں، اگلی جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے میں آپ کو سندھ ہائی کورٹ یا دوسری عدالتوں حساب عدالتوں میں یا دوسری عدالتوں کے جو بھی احکامات ہوئے میں آپ کو پیش رفت رپورٹیں دوں گا. اگر آپ نے اس چینل سبسکرائب نہیں کیا، جن دوستوں نے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ملے. شکریہ. اگر آپ کو یہ صحیح لگا ہو تو اس میں کمنٹس بھی دیں. اللہ